सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? पेड़ पौधों को पूजा क्यों किया जाता है? पेड़ पौधों को पूजा करना कब से आरंभ हुआ है? पेड़ पौधों को देवी देवता क्यों मानते हैं? पेड़ पौधे में तपस्वी ऋषि मुनि ध्यान या अपना साधना क्यों करते हैं? पेड़ पौधे के नीचे मंत्र जाप क्यों करते हैं? आप जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथों में जानते हैं वह प्रपंच मिथ्या को टूटने दीजिए, तभी आपके नवजीवन का उदय होगा। जितने भी इतिहास के पन्ने हैं उसमें नहीं मिलेगा, न ही धर्मों में, और न ही किसी व्यक्ति द्वारा आपको बताया जाएगा। तो चलिए, मुक्त के ज्ञान आप ग्रहण कीजिए। प्रकृति कुदरत से लाया हुआ अमृत आपको पिलाने आए हैं। सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं, पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, साधारण सी बात है, प्रकृति में पहले पेड़ आया कि मनुष्य? यह प्रश्न का उत्तर आपको जानना जरूरी है। प्रकृति में पहले पेड़ पौधे आया, उसके बाद फिर जीव जंतु आया। यह बात प्रमाणित और तथ्य है। वैज्ञानिकों ने खोजा है या नहीं खोजा है मुझे मालूम नहीं है। आप अपने अनुभव और प्रयोग, यहाँ तक से जिसके पास जो सिद्धि साधना दिए हैं उससे आप अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात कि दुनिया में इंसान रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दुनिया में पेड़ रहे या ना रहे इससे फर्क पड़ता है। यानी दुनिया में पेड़ पौधा होना अनिवार्य है, लेकिन इंसानों का होना कोई अनिवार्य नहीं है। उसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों के बारे में कहना कठिन है, क्योंकि बिना पेड़ पौधे से कुछ जीव जी सकता है, लेकिन जीवन की उत्पत्ति जल से हुआ है, और जल में प्रारंभिक में शैवाल या पादप ही जीव पहले बने होंगे, इसमें मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। अब चलते हैं कि पेड़ पौधे का पूजा करना कब से आरंभ हुआ। तो मासूम मित्रों, पेड़ पौधों का पूजा करना बहुत ही प्राचीन समय, आदिम समय से चलता आ रहा है। यह जो पेड़ पौधे उसको देवी देवता के रूप में पूजा इसलिए पहले से आदिवासी लोग करते थे। इस पेड़ पौधे से उन लोगों का जीवन निर्भर होता था। पेड़ पौधे ही उनके जीवन का, भले ही जानवरों को खाया करते थे, लेकिन उनके जीवन के सारे चीज पेड़ पौधों से ही पूर्ति होते थे। वो लोग जान चुके थे कि पेड़ पौधे ही भगवान हैं, इसलिए पेड़ पौधे को आज भी देखना, साजा, साल, सौगन, आम, नीम, बल, पीपल, अनेक प्रकार के औषधीय पौधे हैं, उसको पूजा करते हैं। इसके दो तथ्य हो सकते हैं और दो ही तथ्य प्रमाणित है। आप देखना, आदिवासी क्षेत्र में नीम का पूजा शीतला माता के लिए करता है। तो शीतला माता क्या है? शीत हवा, शीतलता, गर्मी के दिन अब आ गया है मार्च में। अब इस मार्च के महीने में नीम के पेड़ों के नीचे बैठने से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करता है वो, इसलिए हवा में क्या है, नमी, जल का मात्रा कूलर की तरह बढ़ जाता है, जिससे क्या है, आपको शीतलता, शांति प्रदान होता है। इसलिए उसको शीतल माता के नाम से, शीतला देवी के नाम से पूजा करते हैं। तांत्रिक प्रयोग ही बड़ा गजब गजब का है। किसी को मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, आकर्षण किया है, और किसी का ज्वर बुखार उखार नहीं होता है, तो आप देखना मलेरिया टाइफाइड में नीम के डालियों को उसके सिराने में रखा जाता है। तो नीम के डालियों को सिराने में रखने का मतलब क्या है? उससे देवी देवता आता है वाला बात नहीं है। जब नीम का पत्ती सूखता है तो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मुझे माता हुआ था, मैं बूढ़ी माता का पूजा करता था, तो बूढ़ी माता के पूजा करना छोड़ दिया, तो अचानक से पता नहीं किस वजह से हुआ, जैसे ही उसका छोड़ा तो ये बीच वाले भाग में टीका है, तिला किला, ये यहाँ वाले भाग में टीका है गड्ढा, और यहाँ वाले भाग में, यहाँ वाले भाग में, और यहाँ पर टीका है। ये 5 कोण चिन्ह है। ये मस्तक में देखो आज भी गड्ढा है। ये माता का चेचक बीमारी बोलते हैं आज के समय में।
तो माता क्या ठीक हो सकता है नीम के पत्ती से? तो बिल्कुल हो सकता है। इसमें हानिकारक एंटीवायरल होता है जो नष्ट करने में, उस समय रोगी आदमी को ऑक्सीजन लगाया नहीं जा सकता था, आविष्कार नहीं हुआ था। नीम के पत्तियों को उसके आसपास में रख दो, ऑक्सीजन मिलने लगता है। टीबी के बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के खाट में, उस समय खाट हुआ करता था, आज बेड है, वहां पर बकरियों को बांध दिया जाता था, क्योंकि बकरी अनेक प्रकार से पोषक पेड़ पौधे के पत्तियां खाते थे, और वो जो पेशाब करता था उसका जो गंध है उसमें वनस्पतियों के गुणधर्म रहता है, जिससे हानिकारक टीबी का बीमारी भी नष्ट होता है और उनको बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलता है। आज भी आदिवासी क्षेत्र में देखना कि जो आदमी टीबी से ग्रसित है, बीमार है, उस व्यक्ति के खाट के नीचे बकरी को बांध दिया जाता है। न कि बकरी देवी देवता उसके बीमारी को बकरी में लेकर अपने शरीर में लेकर जाता है, ऐसा नहीं, उनके पेशाब में औषधि है। अब चलिए कि पेड़ पौधे का पूजा क्यों करते थे उसी को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, इंसान का सबसे बड़ा वनस्पति इलाज, आयुर्वेदिक चिकित्सा कहाँ पर है? पेड़ पौधे। इंसान का भोजन का मुख्य स्रोत कौन है? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे से उन लोगों को जीवन मिलता है, पेड़ पौधे से उनके जीवन के सारे चीज़ों का आपूर्ति होता था, पेड़ पौधे से उनका घर बनता था, पेड़ पौधे से उनका सारे सामान, यहाँ तक से डंडे, लाठी, बर्तन भी उसी से बनता था। पेड़ पौधे अग्नि का स्रोत था, उससे जलाकर अपना भोजन पकाते थे, और पेड़ पौधे ही उनको ऑक्सीजन देते थे। पेड़ पौधे से समस्त उनके जीवन की जरूरतें पूर्ति होता था। अच्छे अच्छे फल फूल और सुगंध, उसके साथ साथ में अनेक प्रकार के जो लाभ है वह सारे इंसान लिया करते थे। इस वजह से, जैसे कि मैं किसी को तंत्र मंत्र से जान बचाता हूँ तो आप मेरे को राम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, या भगवान ने आपको भेजा है बोलते हैं, या कोई लोग आप ही मेरा भगवान हो, भगवान को तो देखा नहीं हूँ। तो उस स्थिति में इंसान बस उपाधि दिया कि आप ही हमारे भगवान हो, आप ही मेरे प्रत्यक्ष देवता है, और वास्तविक रूप में इस संसार में पेड़ पौधे प्रत्यक्ष देवता है, देने वाला है, और इससे नकारा नहीं जा सकता। तो यह आदिम प्राकृतिक रूप से पहले से ही लोगों के मन में उसको सम्मान के रूप में पूजा पाठ करते थे। उसकी लोग अलग अलग प्रकार से अपने प्रथाएं, नियम वगैरह वगैरह समय के अनुसार उससे प्रेम, बोध और अपने धर्म संस्कृति का विकास करते गए, और इस प्रकार से मनुष्यों का, पेड़ों का जीवन में धर्म का प्रभाव पड़ा। अब पेड़ पौधे का पूजा क्यों करते हैं, इतना तो संशय मिट गया होगा, लेकिन अब ठग विद्या धर्म शास्त्रों के पाखंड में फंसे होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि अरे पीपल के पेड़ में शनिदेव विराजमान होता है। अरे मूर्खो, अंध भक्तो, शनि पुराण आज लिखा गया है। नारियल का महंगाई बढ़ गया, शनि पुराण, तेल का महंगाई बढ़ गया। अगर पेड़ में आप तेल दोगे तो पेड़ फफूंद लगेगा, पेड़ के ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, वहाँ का जो जमीन है वहाँ उसको श्वसन में कठिनाई होगा। और जिंदा पेड़ में दीपक इतना जलाते हैं ह्यूमन, आग आग करके उनका त्वचा जलता है, धीरे धीरे वो खाक होता है, अंदर से खोखला हो जाता है। तो पेड़ में दीपक आग आग जलाने का मतलब नहीं है। तो इससे क्या करें? हाँ, आप धूप बत्ती दे सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा और शक्ति होता है, लेकिन जिस प्रकार के जितना मात्रा में तेल वेल दुनियादारी कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है, पेड़ों के लिए हानिकारक है। इतना ज़रूरत से ज़्यादा उसको जल दे रहे हैं, जल उतना ही दीजिए, एक चुल्लू भर दीजिए जो उस पेड़ के लिए लायक हो, और जितना अधिक से ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होगा। तो हमारे पूर्वज आदिवासी प्राकृत लोग पेड़ पौधे की पूजा करते थे, उसमें देवी देवताओं का रूप देखते थे, उसको ही भगवान मानते थे, और वही उनका संसार हुआ करता था। जंगल, जंगल बिना वृक्षों के संभव नहीं है। जंगल का प्राय क्या होता है? पेड़ पौधे ही होते हैं जंगल का, और जंगल से जीवन है।
केवल नदी और पहाड़ से जंगल नहीं बन सकता। नदी न रहे फिर भी, पहाड़ भी न रहे फिर भी, लेकिन पेड़ होना जरूरी है जंगल होने के लिए। अब चलते हैं कि पेड़ पौधे में साधु संत ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते थे। तो मासूम मित्रों, पेड़ पौधे के नीचे बैठने से हमें बहुत सारे लाभ मिलता है, इसको पहले जानना है। पेड़ पौधे के नीचे बैठने से क्या होता है, आप देखना गांव के चौराहे में, गांवों में आज भी घरों के आगे पीपल का पेड़। अब इतना विशाल पेड़ क्यों रखते थे, जनसंख्या इतना था कि उन लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त घर होता था। घर का सामने इतना इतना बड़ा जगह रहता था कि 4 लोग उसमें बैठ सकते थे। 4 लोग नहीं, 50 और 100 लोग भी बैठ सकते थे। इतना इतना बड़ा घर का आंगन के बजाय परछी, चौरा, खोल, अन्य प्रकार से, या पारा मोहल्ला बोलते हैं, ऐसा होता था। अब पेड़ के नीचे बैठने से बहुत सारे लाभ है। पहला, पेड़ से पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेटिक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में छूटता है। तो अनेक प्रकार से इंसानों का ऑक्सीजन से कमी को पूर्ति करता है, और ऑक्सीजन इंसान के शरीर में बहुत सारे रोगों को ठीक करता है। दूसरा देख सकते हैं, डिप्रेशन दूर करता है। पेड़ पौधे के नीचे बैठने से डिप्रेशन दूर होता है। इंसान आधुनिक और निर्माणकारी चीज़ों का उपयोग तो कर रहा है, पेड़ पौधे से हमारी उत्पत्ति है, जीवन है। हम उससे दूर हो गए तो हमारी आत्मा, हमारी शरीर अधूरा महसूस करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। क्योंकि हम लोगों की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम लोग बाहर छलांग मार दिए, तो शरीर तड़पेगा। हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर तड़प रहा है, घुट रहा है, ये असहन महसूस कर रहा है। ऐसे में लोगों को शांति नहीं मिल सकता। जैसे आप किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को, किसी सामान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप उससे दूरी रहते हैं, तो आप क्या खुश रह सकते? नहीं। तो हमारे आदिम समय से लोगों को पेड़ के बीच में उन लोगों का जीवन है। हम लोग खेत खार, गड्ढा ढा खोदने जाते हैं, काम हम करते हैं, पेड़ के नीचे में बैठने से इतना सुकून, आनंद मिलता है जिसका कोई हम उल्लेख नहीं कर सकते, न ही शब्दों से बता सकते हैं। तो हमारे जीवन में पेड़ पौधे से बैठने से ऑक्सीजन की पूर्ति होता है और शांति महसूस होता है। उसके बाद सकारात्मक विचार, पेड़ पौधे के नीचे बैठने से ऑटोमेटिक दया, आपके हृदय हीलिंग्स का भावना बढ़ जाता है। आपको अनेक प्रकार से सात्विक विचार आने लगते हैं। पेड़ पौधे के नीचे बैठने से हमारे शरीर की अनेक प्रकार से बीमारियां भी ठीक होने लगता है, क्योंकि उसके वनस्पतिक गुण भी हमें प्रभाव करता है। आज कोरोना वायरस का जो वैक्सीन लगाए हैं लोग, कोरोना नाम का बीमारी नहीं था, ये बीजेपी, बी माने भड़वा, जे माने जल्लाद, पी माने पापी का चाल है, जो करोड़ों आदमी का हत्यारा आज शासन सत्ता में बैठा है। कितने अंध भक्त हो आप लोग। धर्म अध्यात्म सीखना है, किसी ब्राह्मण के पास नहीं है तो किसी न किसी के पास है, तो आप सीखिए, उसे सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम भी आपका आभार रहेंगे। और यह ज्ञान सभी लोगों तक से, तो आप लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तलक नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इतने कम उम्र का और छोटा जाति छोटा नहीं होता है, कर्म छोटा बड़ा होता है। तो मेरे तो खुद तेली समाज ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे ब्राह्मण बाप के छाड़े हम तेली जाति कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साहू समाज भ्रष्टाचार निवारण ग्रुप में एक प्रसादी साहू नाम का आदमी जुड़ा है। कितना अच्छा अच्छा वीडियो डालो और भेजो, पसंद नहीं करता। और जैसे ही राजनीति और मोदी के बारे में कुछ डालो तो वो आग बबूला हो जाता है ग्रुप में, गंदा गंदा मैसेज। और वो बूढ़ा आदमी है और तेलियों का विनाश करने वाला ऐसे गंदे इंसान होते हैं जो माइंड वाइंड समाज में विषाक्तता, जहर फैलाने वाले होते हैं, क्योंकि खुद रोग से संक्रमित है, खुद बीमार ग्रसित है, गुलाम है।
गुलाम व्यक्ति ना तो खुद अपने लिए कुछ कर सकता है, ना अपने घर परिवार, ना ही दुनिया समाज, ना किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा लिख कर भेजा, अब वो महीनों तक से तड़प कर मरेगा, घुट घुट कर जहर उनके अंदर लगेगा। चलिए, अब पेड़ पौधे का जो वैक्सीन लगाया है, उन लोगों को पेड़ से स्पर्श करना चाहिए। पहले हम लोग पेड़ों में चढ़ते थे, झूलते थे, तो पेड़ों में झूलने, चढ़ने, खेलने कूदने से क्या लाभ है? बहुत सारे जो पेड़ का जो एनर्जी है, जैसे कोई मोटर चल रहा है, उसको छूने से हमें उसका वाइब्रेट हमें महसूस होता है, झंझनाहट। उसी प्रकार से जो पेड़ों की जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो हमारे शरीर अंदर चला जाता है। जैसे कि हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं तो हमारे ताप विरोधी हो जाता है, इसलिए करंट नहीं लगता, हम लोग अर्थिंग से दूर हो जाते हैं। अर्थिंग पृथ्वी से, अब जैसे ही उसको उतारते हैं तो करंट हमें लग जाता है, हमारा सामर्थ्य नहीं होता उसे सहन करने के लिए, हमारे अनुकूल नहीं होता, लेकिन वो ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे का जो ऊर्जा है वह हमारे अंदर में आ जाता है। हम लोग पेड़ पौधे से खेले कूदे, इस डाल से उस डाल, और पेड़ में चढ़ नहीं सक पाते थे तो पीछे से अपने कूला जंघा है उसको 2 लोग 3 लोग धक्का मार देते थे, फिर चढ़ जाते थे फल फूल के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। अब चढ़ने को तो चढ़ गए, फिर वहाँ से उतरने के टाइम कौन उतारेगा? तो फिर डालियों पर झूलते थे, हिम्मत नहीं होता फिर चढ़ जाते थे, फिर डालियों पर झूलते हुए जमीन पर कूदते थे, या पेड़ों से चढ़ते थे और धीरे धीरे खिसलते थे, और जहाँ तक से उतर पाते थे वहाँ से नीचे छलांग मार देते थे, क्योंकि पेड़ बहुत मोटा मोटा, हाथे छोटे छोटे, तो बड़े भाग को नहीं पकड़ पाते थे, और अभी पकड़ेंगे तो चिपक लेंगे। तो पेड़ पौधे जिन लोगों को वैक्सीन लगा है, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा रहना चाहिए, उन लोगों का हार्ट की समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लोग पेड़ पौधे में प्राकृतिक ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, अध्यात्म का विकास होता है, उनके मन में सकारात्मक तो विचार आता है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा जो चेतना है वह जागृत होने लगता है। जैसे कि हम लोग निर्जीव बेहोश सोए हुए पड़े हैं, लेकिन हमें जल पड़ता है तो तुरंत जाग जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे गुप्त शक्तियां हैं, पेड़ पौधे के स्पर्श या पेड़ के छाया में बैठने से, स्थिर होने से हमारी गुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है। मैं घंटे 2 घंटे, शमशान है, यहाँ से तालाब है, इस गांव में उस एरिया पर कोई नहीं जाया करते थे। मैं अपने मामा गांव से यहाँ आया था तो लोग पागल आगल दुनियादारी बोलते थे, क्योंकि वही मरघट में जाने की वजह से, और मुझे शांति चाहिए, शमशान से मतलब नहीं था, और उस एरिया में भूत प्रेत अन्य से। अब मेरे देखा हिजगा, अब कई लोग हीरो बनना चाहते हैं, भाई देखो भाई हम भी नहीं डरते, हम लोग भी शमशान में चले जाते हैं। और आज लोगों का हिजगा इतना हो गया कि अब मेरे को शांति के लिए जगह नहीं मिल रहा है। अब रात रात भर 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग वहाँ पर टॉयलेट करने जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, दारू पीने जा रहे हैं, कोई किसी से बात करने जा रहे हैं। अब उस जगह पर भय रहित हो गया, केवल होशियारी से यह आगे बढ़ा था, और मूर्खता पर अंत है इसका। अब चलते हैं, साधु संत ऋषि मुनि क्यों पेड़ पौधे पर पूजा तपस्या करते थे? तो आप देखना, साधु संत कमंडल रखा रहता है, न तो अगरबत्ती धूप उदीप लगाया रहता है, जैसे कि अभी मैं किया हूँ। तो हम लोगों को मिथ्या झूठ बताया गया कि राम का जाप करते थे, वो शंकर का जाप करता है, वो काली का, वो दुर्गा का इतना तपस्या किया। अरे मंत्र जाप करने से, उसी को बार बार रिपीट करने से हमारे बुद्धि का नाश होता है। किसी बच्चे को बार बार उसी को गा गा कर सुलाने से दिमाग बोरिंग हो जाता है, अवचेतन में घुस जाता है, तब वह अवचेतन में घुसने की वजह से, वह बोरिंग के वजह से वह उसका नींद आ जाता है। आप लोग गौर करना, कोई आपके लिए असहज असहनीय चीज करता है तो आपको बोरिंग होता है, असकट लगता है, कब भागे कब बंद करे। यह हमारी विजातीय गुण धर्म है, बोरिंग होना। उसी प्रकार से एक चीज को बार बार रिपीट करने से, घोंसने से वह खियाता है। जैसे किसी भी चीज को घोंसे तो घर्षण होता है, आग जलता है, शांति नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे मुंह से घर्षण होता है, आग जलता है, शांति भंग होता है। तो पहले साधु संत ऋषि मुनि थे, वो मंत्र जाप नहीं करते थे,
वो लोग ध्यान और मेडिटेशन करते थे। मंत्र जाप करना, मंत्र जाप के बारे में बताना आपके साथ खेल किया गया है, झोल किया गया है। तो पहले साधु संत हजारों हजारों साल से तपस्या करते थे। आप जब हाइपरनेशन, आप अवचेतन पर पहुंच जाते हैं तो आपका शरीर को कीड़ा खाएगा फिर भी दर्द नहीं होगा। आपके शरीर में कुछ भी चीज होगा क्योंकि आप ध्यान के मग्न हैं, क्योंकि आप एक शरीर ही नहीं रह जाते, एक आत्मा बस बन जाते हैं। अब आपका ध्यान किसी एकाग्र चीज में पूर्ण रूप से डूबा है तो इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता। अब उस स्थिति में आपका ऊर्जा पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, यानी आप पूर्ण हो चुके हैं। और पूर्ण चीज ऊर्जा तो विसर्जन करेगा लेकिन नष्ट नहीं होगा, जैसे सूर्य। उसी प्रकार से आप जब ध्यान में पूर्ण होते हैं तो आपके शरीर से ऊर्जा नहीं विसर्जित होता है। हमारे शरीर का अधिकतर ऊर्जा कहाँ से, यहाँ खोपड़ी से हो जाता है। खोपड़ी से कैसे निकलेगा भाई? तो यह ऊर्जा बहुत ही सूक्ष्म होता है, यहाँ से भाप के माध्यम से निकल जाते हैं। अब खोपड़ी से भाप निकलता है, क्या बोले? हाँ, तो भाप के जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म रंध्रों से हमारे न्यूरॉन्स क्या है, हमारे शरीर का विटामिन, पोषक, सारी चीज़ों को यहाँ ले लाता है। और यहाँ से इसीलिए जो डिप्रेशन का शिकार है, चिंता ही गरियसी, चीता से भी चिंता खतरा होता है, क्योंकि चीता मुर्दे को जलाता है और चिंता जिंदे को। तो हमारे शरीर का जो ऊर्जा है वह शरीर के विकासों पर न लगकर मस्तिष्क में आता है और मस्तिष्क से हमारे सारे ऊर्जा क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पहले ऋषि मुनि लोग पेड़ पौधे के नीचे बैठने से जो पेड़ का ऊर्जा है, एनर्जी आपको प्राप्त मिलता है। जैसे कि एक और उदाहरण, मैं दांत दर्द का दवाई देता हूँ। दांत दर्द का दवाई पेड़ पौधे से ही मशीनों में बनता है लेकिन काम नहीं करता। मैं देता हूँ उससे ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि उसमें चेतना और जागृति, उसका रस रसायन ताज़ा है, तुरंत असर करता है। उसके बाद मैं उसको शाम को न्योतने, उसको निमंत्रण देने जाता हूँ। न्योता देकर जब मैं उसको बोलता हूँ महादेव पार्वती, तो महादेव पार्वती ये नहीं, हिंदू धर्म में जो महादेव पार्वती बताया है वो महादेव पार्वती नहीं है। जो आदिवासी धर्म में महादेव पार्वती बताया है वो शक्ति सुन लेता है। प्राकृतिक स्त्री और पुरुष शक्ति, पेड़ पौधे दोनों से। महादेव पार्वती से निमंत्रण क्यों देते हैं पेड़ पौधे को? तो महादेव पार्वती का मतलब न तो पेड़ पौधे लड़की है न तो लड़का है, लेकिन लड़की लड़का दोनों है। इसीलिए पेड़ पौधे को जब हम जड़ी बूटी को लेने जाते हैं तो हे महादेव पार्वती, मैं आपको न्योता देने आया हूँ। कल मैं अमुक बीमारी के लिए, अमुक व्यक्ति के लिए इस दवा को बनाऊंगा और आप मेरा सहायता करना, उस व्यक्ति को सफल करना। ये मेरा दवाई, आप पर विश्वास है, मैं आपका आशीर्वाद। तो पेड़ उस एनर्जी को, उस भावना को एब्जॉर्ब करता है और वह ऊर्जा अपने वनस्पतियों पर वह गुणधर्म एकत्रित करता है। गुणधर्म तो होता है लेकिन दुआ और दवा दोनों साथ में आता है। उसके बाद जो दांत दर्द का दवाई देते हैं वह गारंटी के साथ ठीक होता है। और ऐसे ही खोद कर ले आए तो 50%, और अंग्रेजी दवा खाएं तो उसके तो 5% होगा या 100% होगा, उसका कोई पता नहीं है। अब चलते हैं कि पेड़ पौधे की पूजा के बारे में जितने भी धर्म शास्त्र में लिखा है, तो आप देखना पूजा के बारे में, फलाना पेड़ में फलाना देवता, फलाना पेड़ में फलाना देवता। तो यह क्या है? यह आदिवासी धर्म से संबंधित है। जैसे वासुदेव, माँ धरती को वसुंधरा बोलते हैं। वसुंधरा माने धरती, और वसुंधरा का बच्चा कौन है? वासुदेव। तो वासुदेव माने वो गद्दार कृष्ण का बाप वासुदेव नहीं है। आपको काल्पनिक कहानियों में डुबो दिया गया है। तो जो वासुदेव है प्रकृति का बेटा है, यानी पीपल का जो पेड़ है वह प्राकृतिक शक्तियों से संपन्न होता है। इनकी पत्तियों से हार्ट का मैं इलाज करता हूँ, हार्ट अटैक का, अस्थमा, एलर्जी, अन्य प्रकार से। इसमें बहुत सारे दवाएं मिलाता हूँ। अब जो पीपल की पत्ती है उसका सब्जी भी खाते हैं, नीम की पत्ती है उसके सब्जी खाते हैं, नीम का फूलों का खाते हैं, बोहार का भाजी का खाते हैं, मुनगा भाजी खाते हैं, करेला की पत्तियों का सब्जी खाते हैं, अलग अलग। तो ये वनस्पति शक्तियों से भरपूर पोषक शक्ति है।
और सालों तक से असर, एक बार खाए तो साल भर असर करता है। बसंत पंचमी के दिन हम आम के पत्ती, डाली और जो उसके फूल है उसको खाते हैं। क्यों खाते हैं? साल भर के लिए हमारे शरीर में जो एसिड है, फॉलिक एसिड का मात्रा बिल्कुल रहता होगा आम के जो मोर है, फूल है उसमें, इसीलिए खाया करते होंगे। मैं तो खाता हूँ बसंत पंचमी के दिन एक इतना बड़ा डंठल पान, पत्ती, डाली, फूलों सहित खा लेता हूँ, क्योंकि यह हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है, यह आदिवासी धर्म से है, और आदिवासी माने प्राकृतिक हमारे जीवन से संदर्भित है। अब मैं बता रहा था, पीपल धरती को वसुंधरा बोलते हैं और वसुंधरा के बच्चे पीपल को वासुदेव देवता बोलते हैं। अब जितने भी साधु संत हैं पीपल के पेड़ में क्यों बैठते हैं? तो पेड़ों के नीचे बैठने का मुख्य रीजन यह है कि पेड़ बर का है, इसे बोधि वृक्ष, नहीं, बर का वट वृक्ष कहते हैं और पीपल को बोधि वृक्ष। वट वृक्ष में बहुत ही शक्तियां भरा रहता है और पीपल में भी, और दोनों को साथ में जगा दिया जाए तो वह एकदम सुपर वृक्ष हो जाता है, बहुत ही शक्तिशाली। और कहीं उसी के बीच में नीम का पेड़ जग गए तो यह भी बहुत, यानी 3 प्रकार से मशीन आपके बीच में है। एक ठंडा कर रहा है, एक आपको ताकत दे रहा है, और एक है आपके अंदर में पॉजिटिविटी, एनर्जी, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म जो रहस्य है उस रहस्यमय शक्तियों को जागृत कर रहा है। यानी तन मन आत्मा की तरह यह पूर्ण यंत्र की तरह काम करता है। इसलिए बर पीपर का वृक्ष ज्यादा लोग जगाते हैं। अब इसमें देवी देवता बसता है ऐसा नहीं, लोग पूजा करते थे, चौराहे पर रहते थे लोग, घंटों बैठा करते थे, खेल कूद या अन्य चीज बच्चे करते थे। यानी अलग सा दुनिया है यार, वो दुनिया सोचोगे तो पता नहीं वही दुनिया फिर से आ जाए, अच्छा रहेगा। अब सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, वो 7 घोड़ा कोई और नहीं है, प्रकृति में 7 पेड़ है, उसी 7 पेड़ों को 7 घोड़ा बोलते हैं। उनमें से एक पीपल है, एक बरगद है, एक नीम है, इसी प्रकार से 4 और पौधे हैं। उस 4 पौधे को नहीं वर्णन करेंगे, जिसमें से मैं 5 पौधे को जानता हूँ, 2 पौधे को छिपा रहा हूँ, 2 पौधे नहीं जानता हूँ, उसका भी मैं खोज कर लूंगा। तो ये सूर्य का रोशनी डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से ये पेड़ों पर उतरता है, इसलिए सूर्य का जो 7 घोड़ा है वह 7 वृक्षों का प्रतीक है, जिसमें सूर्य अपना कदम रखता है, चरण रखता है। लोग तालाब और सरायों में खंभे क्यों बनाते थे? तो इसका बहुत ही प्राचीन महत्व है। लोग स्नान करते थे, समय अपना तिथि नापने के लिए पेंडुलम घड़ी की तरह यूज करते थे, और उसका एक धार्मिक धारणाएं है। खंभे को इस तरीके से बनाया जाता है कि सूर्य कुछ क्षण के लिए वहां पर ठहरे, आप ध्यान लगाओगे तो खंभे के बीच में आए। इस वजह से उसमें देवी देवता पूजा पाठ, प्राकृतिक पूजा करते थे सूर्य चंद्रमा का। अब पेड़ पौधे से हमारे जीवन में कैसे कैसे लाभ लें? देखिए, आप पेड़ पौधे से हमेशा साग सब्जी, भाजी पाला, कुछ न कुछ हम लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं। इससे हमारे विटामिन मिनरल्स तो पूरा होता है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों से हम लोग के जीवन में रोग से तो बचते ही हैं, लेकिन आंतरिक ऊर्जाएं हमारे अंदर में जागृत होता है। जो लोग पेड़ पहाड़ फल फूल खाते हैं उन लोगों में दिमाग यानी माइंड की चेतना ज़्यादा होता है, उम्र भी ज़्यादा जीते हैं पेड़ पौधे फल फूल खाने वाले, क्योंकि मांस को पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता होता है। तो इस वीडियो में इतना ही आज का विषय है। मासूम मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमें आपके सहायता की ज़रूरत है, और हमसे ज़्यादा आप ही लोगों को इस चैनल का ज़रूरत है, तो इसे शेयर कीजिए। और प्राकृतिक पूजा पाठ, सिद्धि साधना, तंत्र मंत्र यंत्र, ऊर्जाओं एवं शक्तियों का प्राचीन विद्या सीखने के लिए हमें संपर्क करें।